बुद्ध की कहानी अछूत कौन है एक महत्वपूर्ण और सामाजिक संदेश देने वाली कथा हो सकती है जो जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ बुद्ध के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन के अनुभवों से प्रेरित हो सकती है, जिनमें उन्होंने समाज के सभी वर्गों के प्रति करुणा और समानता का संदेश दिया। इस कहानी के माध्यम से हम अछूतों के प्रति समाज के अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि असली अछूत कौन है। यह समय था जब भारत के विभिन्न हिस्सों में जातिवाद का प्रभाव गहरा हो गया था। समाज को विभिन्न जातियों में बांटा गया था और अछूतों के साथ भेदभाव और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। गौतम बुद्ध, जो अपनी करुणा और समानता की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे, अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए जहां जातिगत भेदभाव बहुत तीव्र था। गांव में अछूतों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया था। उन्हें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति नहीं थी। वे गांव के बाहर रहते थे और समाज के मुख्य धारा से कटे हुए थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बुद्ध का आगमन उस गांव में एक नई आशा लेकर आया। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ गांव के बीचों बीच एक स्थान पर ठहराव किया। उनके आने से गांव में उत्साह का माहौल था, क्योंकि लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते थे। गांव में आने के कुछ दिनों बाद बुद्ध ने एक सभा बुलाई, जिसमें गांव के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। इस सभा में जातिगत भेदभाव और अछूतों के प्रति समाज का दृष्टिकोण चर्चा का मुख्य विषय था। बुद्ध ने लोगों से एक साधारण सवाल पूछा, अछूत कौन है? गांव के लोगों ने बुद्ध को देखा, जैसे कि उन्हें जवाब की अपेक्षा हो। कुछ क्षणों के बाद एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, भगवान, अछूत वे हैं जो हमारे समाज के निचले स्तर पर हैं। वे अपवित्र होते हैं और हमें उनके संपर्क से बचना चाहिए। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी बात सुनी और फिर पूछा, क्या अछूत अपवित्र होते हैं क्योंकि वे गरीब हैं या क्योंकि उनके कर्म अपवित्र हैं? ब्राह्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। बुद्ध ने अपने जीवन के कई अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि जब वे सत्य की खोज में राजमहल छोड़कर निकले थे, तब उन्हें न केवल राजसी जीवन का त्याग करना पड़ा, बल्कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ समय बिताया। उन्होंने कहा, मैंने ब्राह्मणों के साथ भी समय बिताया है और उन लोगों के साथ भी जिन्हें यह समाज अछूत मानता है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं पाया कि किसी का जन्म उसे ऊंचा या नीचा बनाता है। असली ऊंचाई और नीचता उसके कर्मों से होती है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार जब मैं एक गांव से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि एक आदमी अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। वह भूखा था और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। गांव के लोग उसे अछूत कहकर उससे दूर रहते थे। मैंने उससे पूछा, तुम भूखे क्यों हो? उसने कहा, मैं अछूत हूं। मुझे कोई काम नहीं देता और न ही कोई मुझे भोजन देता है। मैंने उस आदमी से कहा, तुम्हारे भूखे होने का कारण तुम्हारा जन्म नहीं है, यह समाज की अज्ञानता है। और मैंने उसे भोजन दिया, उसे प्रेम और करुणा से देखा। बुद्ध ने सभा में बैठे लोगों से कहा, समाज के नियमों ने मनुष्यों के बीच ऊंच नीच की दीवारें खड़ी कर दी हैं। जो व्यक्ति अपने मन में द्वेष, घृणा और अज्ञानता रखता है, वही असली अछूत है। जो प्रेम, करुणा और समानता की भावना से रहित है, वही सच्चा अछूत है। जन्म से कोई व्यक्ति अछूत नहीं होता। फिर बुद्ध ने एक शिष्य की ओर देखा और कहा, आनंद, जाओ और गांव के अछूतों को बुलाकर लाओ, हम उनके साथ भोजन करेंगे। आनंद ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया और गांव के अछूतों को बुलाकर लाया। जब गांव के लोग यह दृश्य देख रहे थे, तब उनमें खलबली मच गई। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन बुद्ध शांत भाव से सबकी ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, आज हम सभी एक समान हैं। किसी का जन्म उसे ऊंचा या नीचा नहीं बनाता। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद बुद्ध ने वहां के लोगों को विदा दी। उन्होंने जाते जाते एक अंतिम संदेश दिया, किसी भी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं है।
जब तक वह अपने अंदर की अशांति, द्वेष और अहंकार को समाप्त नहीं करता। संसार में हर व्यक्ति समान है। जो समानता और करुणा का जीवन जीता है वही सच्चा ब्राह्मण है, और जो घृणा, द्वेष और अन्याय का पालन करता है वही असली अछूत है। बुद्ध की यह कहानी अछूत कौन है हमें सिखाती है कि समाज में किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ बुद्ध की यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि असली अछूत वे लोग हैं जो अपने भीतर घृणा, द्वेष और अज्ञानता रखते हैं।